मैं कमिंग सर। आ जाइए प्रतीक। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। प्रतीक, जी सर। ऐसी दो क्वालिटी बताओ जो प्रशासन में आपको चयनित कराने के लिए उपयोगी हो सकती है। सर मेरे अंदर एक करुणा में क्षमता है और सर एक अडेप्टेबिलिटी है मेरे अंदर। ओके, बैठिए। प्रतीक, करुणा धन्यवाद की सर। बात की है, करुणा कैसे व्यक्त की जाती है? करुणा का सर एक भाव रहता है सर, जब हमको दया करुणा है क्या? सर दया और करुणा में अंतर है। क्या अंतर है प्रतीक? सर दया किसी के लिए भी आ सकती है, पर उसमें सेवा भाव का भाव हो जरूरी नहीं है। करुणा में सर एक हम इस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि उसकी किस प्रकार से मदद। परोपकारिता करुणा का भाव है कि दया का भाव? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में इतना डेप्थ में जानकारी नहीं है। बौद्ध का जो संदेश था वो करुणा का संदेश था कि दया का संदेश था? सर करुणा का। क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसके लिए जो वंचित वर्ग है और जो गरीब वर्ग है उनके लिए सर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, इसी वजह से। तो वो तो दया भी हो सकती है ना? सर दया में मूल भाव जो रहता है उसमें सर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की मदद के लिए हम आगे आएँ। ओके, ठीक। प्रतीक, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जैसा कि आपको पता है सर, मेरा नाम प्रतीक कुमार मेहरा है। मैं रायसेन ज़िले की बरेली तहसील से आता हूँ। सर मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे पिताजी सर एक शॉपकीपर हैं और मेरी मदर एक टीचर हैं। ओके। प्रतीक, प्रशासन में आपको आना चाहिए, जी है ना? ये शुरुआत से ही था कि बाद में किसी को देखकर आप प्रभावित हो गए? सर मेरा जो एजुकेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है। हाँ। तो वहाँ पर हमारे नवोदय विद्यालय समिति के जो हेड रहते हैं वो कलेक्टर रहते हैं। और सर वो जब कलेक्टर एक बार हमारे एनुअल फंक्शन में आए थे तो सर उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ओके, क्या नाम था उन कलेक्टर का, चूँकि आपके आदर्श हैं वो? सर क्षमा चाहता हूँ, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जिससे प्रभावित हैं उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। सर उस समय मैं काफ़ी उम्र नहीं थी उस। ठीक है जी। धर्म पर विश्वास करते हैं? जी सर। धर्म का मतलब क्या होता है? सर धर्म एक ऐसा विषय है जो हमको मुक्ति के लिए एक मार्ग प्रदर्शित करता है। मुक्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है? जी सर। क्या सही है ये? मुक्ति किससे चाहते हैं आप? सर अभी ये दुनिया से मोह माया से। दुनिया से मोह माया से? फिर तो जिस पोस्ट के लिए आप इतनी फाइट कर रहे हो वो भी तो एक माया ही है। सर धर्म के अपने पहलू हैं जो हर एक एज ग्रुप में सर अलग हैं। जैसे सर हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सर ये अलग अलग उम्र वर्ग में अलग अलग मोटिव रखते हैं सर। अच्छा, आग का धर्म क्या है? सर आग का धर्म जलना है। जलना है? जी ठीक है, ओके। और पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म सर परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है और जो भी ज़रूरतें हैं परिवार की उनको माँ का धर्म क्या है? माँ का धर्म सर लालन पोषण करना। केवल लालन पोषण तक ही हमने माँ को क्यों सीमित कर दिया? पिता और माँ के बारे में जो आपने बताया, यहाँ तो अंतर देखने को मिल रहा है। और एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनने वाले हैं तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि आप लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं? सर ये पुराने समय की कुप्रथा हो, क्षमा कीजिए सर, कुप्रथा नहीं, ऐसी प्रथा चली आ रही थी। और सर आज के समय में हम देख रहे हैं कि माता और पिता सर दोनों अपने हिसाब से अपने स्तर पर सर दोनों बराबर योगदान कर रहे हैं। चलिए, सुधारने की कोशिश की, अच्छी बात है। प्रशासनिक अधिकारी का क्या धर्म है? प्रशासनिक अधिकारी का धर्म है सर समाज सेवा और सर जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करना। अभी आप जो माहौल देख रहे हैं, आपके यहाँ भी कलेक्टर आते हैं, आपको क्या कमियां दिखती हैं एक प्रशासनिक अधिकारी में? ये होना चाहिए, है ना, इनमें सुधार होना चाहिए, ऐसी 2 कमियों के बारे में आपको बताना है। सर ऐसे सीधे रूप से तो मुझे कोई कमियां नहीं दिखती हैं, पर फिर भी मैंने अपने स्तर पर जो सोच सकता हूँ। ठीक है सर, एक लोगों से सर ग्राउंड लेवल पर कनेक्शन की आवश्यकता है, ज़्यादा होना चाहिए। ओके। और सर उनके इनपुट्स वगैरह लेने चाहिए सर।
अच्छा। जनता के सर कि किस प्रकार से उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से सर उस एरिया में कार्य होना चाहिए, क्योंकि सर हर नहीं एक तो इसके लिए तो शिकायत पेटियां भी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। कभी आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की प्रशासन को? जी सर, मैं इसी पे आने वाला था। इसमें सर एक समस्या ये भी है कि जनता इतनी अवेयर ही नहीं है सर, जनता को पता ही नहीं नहीं, है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, जी अभी सर। हम बाकी सभी की बात नहीं कर रहे। आपने कोई शिकायत पत्र दाखिल किया क्या? शिकायत पेटी में आपने कोई सुझाव डाला क्या? जी सर, जैसे मैं इंदौर में रहता था जब, तो मेरे आसपास जो भी अनियमितताएं होती थी उसके लिए एक ऐप था इंदौर नगर निगम का। सर मुझे कोई भी अनियमितता दिखती थी आसपास तो मैं उस पर शिकायत करता था। ओके, आपने कोई भी एक शिकायत की है उसके बारे में बताओ कम शब्दों में। सर मेरे पास में ही कोई कहीं से सर कोई कचरा रख जाया करता था, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके सर मैंने उसकी शिकायत करी थी। ओके, आप अच्छा, आपका एजुकेशन इंदौर में भी हुआ है क्या? जी सर। ओके, क्या कारण है कि आखिर भोपाल जैसी राजधानी है ना, इंदौर में स्वच्छता के मामले में पीछे है? सर इसके लिए मैं वहाँ की जनता को मूल रूप से मानता हूँ एक, क्योंकि सर और प्रशासन ने भी सर वहाँ पे मूल रूप से जनता को अवेयर करने के लिए काम किया है। जैसे कि कौन से काम किया है कि भाई भोपाल वाले नहीं कर रहे हैं? जी सर। सर कई सारे अभियान हैं और दूसरा सर एक चालात्मक कार्रवाई भी करी है, जिससे सर एक इंसान में, जनता में सर एक डिसिप्लिन का भाव रहता है। ओके, ठीक है। आप बरेली से हैं, जिला रायसेन है। जी सर। रायसेन में घूमने के लिए पर्टिकुलर कोई प्लेस हो? जी सर, रायसेन में तो सबसे पहले 2 विश्व धरोहर साइट्स हैं, एक सांची और भीमबेटका। ओके। और सर अभी ही हाल फिलहाल में एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया करके खोजी गई है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है सर दुनिया की। किस टाइम पीरियड की है, किसने बनवाई है, ऐसा कुछ जानकारी बता सकते हैं? सर उसके बारे में कोई तथ्य मूल रूप से तो अभी नहीं आए, परंतु ये माना जाता है कि वो 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने बनवाई थी, जो कि मूल रूप से जो कलचुरी शासक नर्मदा पार रहते थे उनके अटैक से बचने के लिए सर वो दीवार बनवाई गई थी। सांची। जी सर। सांची के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कोई स्पेशल वहाँ की क्या खासियत है? सर सांची अपनी हिस्ट्री और धर्म के लिए भी मूल रूप से सर विद्यमान है, जहाँ पर सर एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू मिलता है हमको कि उस समय क्या हिस्ट्री रही थी, जो हम तो ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिलती है सर। एक जैसे बुद्ध धर्म से भी रिलेटेड है। हाँ, बुद्ध काल से सर। ओके। उस समय जो सोसाइटल सोशल कोई ऐसी रिलीजन जानकारी तो कहाँ मिलती है? वो तो स्तूप है ना। जी सर। वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? इस कालखंड में ऐसा ऐसा था, समाज ऐसा था, धर्म ऐसा था? सर मुझे इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, परंतु जो अभिलेख वगैरह हैं उससे हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, सांची स्तूप को किसने खोजा था? हम तो भूल ही गए थे अपने सांची स्तूप को। सर हेनरी टेलर ने। कब खोजा गया था? सर इसको मैं ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। सांची स्तूप में जो तोरण द्वार हैं, जी सर। कितने तोरण द्वार हैं वहाँ पे? सर 4 तोरण द्वार। जी सर। उसी में से किसी तोरण द्वार का संबंध किसी सातवाहन राजा से रहा है क्या? जी सर। कौन सा है वो? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। रायसेन में सांची के अलावा भी अन्य स्थानों पर कुछ स्तूप मिले हैं, कुछ नाम बता सकते हैं? सर एक सोनारी है, एक सतधारा है, सुल्तानपुर में भी सर कई। ये सोनारी सतधारा स्तूप किस टाइम पीरियड के हैं? सर इनका टाइम पीरियड मुझे स्तूप शब्द पहली बार कहाँ आया है, बता सकते हैं? किसी ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में है या फिर इतर वैदिक ग्रंथों में, कहाँ पर आया है स्तूप शब्द? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। प्रतीक जी सर। आजकल कहा जाता है कि भाई इन चीज़ों को फॉलो करो तो आप एक अच्छे देशभक्त हो, है ना। यदि इनको नहीं मानते हो तो आपको बाहर चले जाना चाहिए, जी सर। है ना। ये जो राष्ट्रवाद है ना, इस राष्ट्रवाद को आप किस रूप में देखते हो, या असली राष्ट्रवाद क्या है आपके अनुसार? सर असली राष्ट्रवाद मेरे अनुसार ये है कि हमको अपने राष्ट्र प्रति एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो भी वैल्यूज़ वगैरह और जो हमको वो संस्कार दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें वर्णित हैं सर, हमको उनका पालन करना चाहिए। सर मैं इसी को राष्ट्रवाद मानता हूँ। ओके, अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है? क्षमा चाहता हूँ सर। एक राष्ट्रवाद होता है, एक अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या होता है?
सर अंतर्राष्ट्रीयवाद में हम ये मानते हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है। हमारे देश में जो चीज़ें विद्यमान हैं। नहीं, ये तो राष्ट्रवाद में हो गया, फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद में क्या है? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इतनी डेप्थ में ओके, नॉलेज ठीक है। अब मानवीयतावाद, जी सर, या इसको हम मानवतावाद भी कहते हैं, जी सर, इसको डिफाइन कर पाएंगे क्या? सर मानवतावाद से मैं ये समझता हूँ कि मानव के लिए, कल्याण के लिए जो चीज़ें हैं हाँ, उनके लिए कार्य करना और उनके बारे में सोचना समझना। ओके, ठीक है। मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर इसको हम हर एक पहलू से देख सकते हैं। सबसे पहले तो सोशली रूप से देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं। जैसे सर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन विद्यमान है, उनकी वजह जान सकते हैं। और सर इकोनॉमिकल बेसिक पे भी हम इसको देख सकते हैं कि क्यों अभी भी गरीबी 70 सालों के बाद है और क्या वजह हैं। सर उन वजहों को दूर करने के लिए हमको, अच्छा, ठीक है। आपको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जी सर, तो 70 साल में जो गरीबी दूर नहीं हुई है ना, उसको दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे 2 उपाय बताइए। सर मैं शिक्षा पर जोर देना चाहूँगा सबसे पहले तो। और सर दूसरा मैं, बस शिक्षा के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें होती ना, योजनाएं तो आखिर चल ही रही हैं, जी सर, इम्प्लीमेंटेशन हो ही रहा है, एक बड़ा बौद्धिक वर्ग भी इसके पीछे काम कर ही रहा है। आप एक्स्ट्रा क्या करना चाहेंगे? सर जो भी चीज़ें चल रही हैं सर, बस उनका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो। नहीं, कोई नया इनोवेशन तो करना ही होगा ना। तो एजुकेशन तो हम 1947 के बाद से लगातार ही दे रहे हैं। सर अभी के समय में, बिल्कुल अभी के समय में। सर अभी के समय में मैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लेके आना चाहूँगा। ओके, ठीक है। प्रतीक जी सर, अभी करंट अफेयर्स में कुछ पढ़कर आए हैं? जी सर, मैं थोड़ी बहुत जानकारी है। ओके, आज का अखबार देखा है? जी सर, क्या न्यूज़ है आज की? सर आज जो हमारे यहाँ 2 जगह उपचुनाव चल रहे हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा है। ओके, और एक सर जो LOC पर, बॉर्डर एरिया पर इंडिया और चाइना की मिलिट्री को पीछे करने के लिए जो पैक्ट हुआ है उसके बारे में आपने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की थी? जी सर। किसको वोट दिया था? सर मुझे लगता है ये गोपनीय बात रहती है और मैं गोपनीय ही रखना चाहता हूँ। आपने वोट देते समय आपके मन में क्या ख्याल आया कि हमें इसको वोट देना चाहिए? सर देश विकास। देश विकास, जी सर, ठीक है। विधायक और सांसद की वोटिंग करते समय, है ना, क्या दोनों पहलू एक जैसे रखते हैं आप कि अलग अलग रखते हैं? सर अलग अलग रहते हैं। अलग अलग क्यों रहते हैं? सर सांसद में देश के लेवल पर मैं सोचता हूँ और सर विधायक के चुनाव में मैं सर राज्य स्तरीय जो समस्याएं हैं जो पार्टी उसको अच्छी, आपको नहीं लगता कि पार्टियां जो घोषणाएं करती हैं, है ना, उसके बाद जब वो प्रशासन मतलब कि सरकार में आती हैं तो फिर उनको भूल जाती हैं और आपने जो वोट दिया उस वोट का कोई मूल्य नहीं रह जाता? तो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से भारत में वोटिंग सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है? मुझे को नहीं लगता है सर ऐसा। हमारे यहाँ जैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं और सर उन चुनौतियों से के बाद भी हमारे यहाँ अच्छी तरीके से चुनाव होता है। और आपके क्षेत्र में कितने % मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आपके ज़िले के कलेक्टर का नाम बता सकते हैं? यस सर, श्री संजीव कुमार दुबे। संजीव कुमार दुबे जी सर, ठीक। 1857 के रिवॉल्ट में जी रायसेन में क्या हुआ है? सर रायसेन में एक गड़ी अम्बा पानी करके क्षेत्र है, ओके, वहाँ पे युद्ध हुआ था जहाँ पर सर नाम बता सकते हैं किन्होंने भाग लिया है उसमें? सर एक आदिल मोहम्मद खान थे और एक फजिल मोहम्मद खान थे। ओके, ठीक ये है। अम्बा पानी के नवाब, वो जमींदार थे। अच्छा, हाँ। सर इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ में सर बिगुल छेड़ा था जिसमें सर कई सारे युद्ध भी हुए थे और इन्होंने सीहोर कंटेनमेंट जो थी उसको जीत भी लिया था और राहतगढ़ जो फोर्ट है उस पर भी अपना शासन कायम कर लिया था। राहतगढ़ फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? सर मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, रायसेन कृषि में भी बहुत अच्छा है ना? जी सर। यहाँ के चावल का हम निर्यात करते हैं जी। कहाँ पर करते हैं निर्यात? सर निर्यात मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और यूरोप में। चावल की कौन सी क्वालिटी मतलब किस में होती है यहाँ पर? किस सर? बासमती राइस। बासमती जी। रायसेन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी, है ना, कई सारी लगाई जा रही हैं पर वो सफल नहीं हो पा रही हैं। क्या रीज़न है इसका? सर ऐसा मैं नहीं मेरी समझ में नहीं है कि सफल नहीं हो पा रही है। बाकी जो फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं सर रायसेन के,
वहाँ पर सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ना होके मुख्य रूप से सर मंडी द्वीप तक ही सीमित हैं। ओके। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राशन किसके लिए है? सर बासमती राइस। बासमती राइस, ओके ठीक है। बासमती राइस के अलावा भी कुछ और है यहाँ पे? जी सर। सर यहाँ पर चने की खेती और गेहूँ भी यहाँ का फेमस है। ओके, गेहूँ की 2 किस्में बता सकते हैं जो यहाँ पर होती होंगी? सर एक शरबती होती है और सर मैं दूसरा याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, रायसेन ने प्राकृतिक खेती में बड़ा अच्छा काम किया है। रायसेन का कितना % एरिया प्राकृतिक खेती करता है? सर मुझको फिगर से याद नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। प्रतीक, लास्ट क्वेश्चन है जी सर। है ना, ये मोक्ष की अवधारणा क्या है? मोक्ष? जी सर मोक्ष की मूल रूप से जीवन और मरने की जो साइकिल है उससे सर मुक्ति पा जाना। उससे मुक्ति पा जाना मतलब उसके बाद कोई जन्म होगा ही नहीं? सर जितना मुझको अध्ययन किया है सर, जितनी अच्छा, मोक्ष कब मिलता है? जीते जी मिलता है, अभी मिल जाएगा कि जीवन की मृत्यु के पश्चात मिल जाएगा, कब मिलेगा? सर मोक्ष जीवन में जो जो हमारी प्राथमिकता है, जो जो वो सब पूर्ण होने के बाद में मोक्ष की एक स्टेज आती है। तो प्राथमिकताएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आज आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, कल दूसरी प्राथमिकता आ जाएगी, परसों तीसरी आ जाएगी। सर जैसे धर्म, अर्थ, काम, सर इन तीनों के खत्म होने के बाद जो चौथी स्टेज रहती है वो मोक्ष की रहती तो है। वही तो जानना चाहता हूँ कि आपको कब लगेगा कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है? सर अभी तो मैं अपने व्यवहारिक कार्य में हूँ, उसके बाद एक गृहस्थ जीवन के बाद और जब मेरे सर जब अपने बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप मान लोगे मोक्ष मिल गया। सब वो जब सेटल हो जाएंगे उसके बाद। जी हाँ चलिए ठीक है ना, हम इस पर बात करेंगे, है ना। प्रतीक जी मैम। मैकेनिकल इंजीनियर। जी मैम। अच्छा, क्या है उपयोग है प्रशासन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का? मैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम अभी के समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ग्रीन एनर्जीज़ और परिवहन से रिलेटेड भी ग्रीन एनर्जीज वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं मैम, काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। आप डिप्टी कलेक्टर बनाए गए जी हो, मैम। तो आपने जो इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका कहाँ प्रयोग करोगे? डिप्टी कलेक्टर बन गए हो। मैम जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, मैं कृषि के क्षेत्र में कई सारे ऐसे इंटरवेंशंस लेके आना चाहूँगा जहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। अच्छा, और मैम डिजिटल इंटरवेंशंस वगैरह जहाँ पर शिक्षा हर जगह पर रिमोट एरियाज़ में भी प्राप्त हो सके। एंड मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अच्छा, लैपटॉप है जी मैम। उसमें कितने वोल्ट की जो है ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? एनर्जी बेट मैम, सॉरी मैम मुझको जानकारी नहीं है। अच्छा, इंडक्टर सुना है? इंडक्टर सुने हैं जो सर्किट्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या काम होता है उनका? मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सुपरपोजिशन थ्योरम पता है कुछ? सॉरी मैम। नहीं पता। अच्छा, यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है? मैम इन्वर्टर हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जब वो जो इलेक्ट्रिक स्टोर करके रखता है। और यूपीएस मैम मैं सॉरी मैम मेरे को जानकारी नहीं है। चलिए, करंट क्या होता है? करंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जी मैम। दोनों में 5 डिफरेंस मुझे बताओ, 5 डिफरेंस दोनों में बता दो। मैम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लोज वगैरह और जो इससे रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैम सर्किट्स वगैरह जो मोबाइल में या लैपटॉप में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होते हैं उसको। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में हो रहा है, बेसिक डिफरेंस क्या है? मैम मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझको इलेक्ट्रिकल्स की जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब अभी पढ़ा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से, या भूल गए? मैकेनिकल का मैम जानकारी है, इलेक्ट्रिकल्स के बारे में मैं अभी इतनी जानकारी नहीं है। चलिए, नवोदय और केवी, जी मैम, है ना, दोनों में क्या अंतर है? मैम नवोदय एक आवासीय विद्यालय है और जहाँ पर जो विद्यार्थी है वो वहीं रहता है। और केवी मैम एक आवासीय विद्यालय नहीं है, वहाँ पर सिर्फ स्कूल शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं
मुख्य रूप से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, और एम्प्लॉयज़ के मैम क्षमा चाहता हूँ, उनके बच्चों को। ठीक है। और नवोदय में मैम जो ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं उनको। कितने प्रतिशत बच्चे? मैम 75%। ठीक है। और 25% अर्बन है। पहला नवोदय कहाँ स्थापित? मैम अमरावती। अमरावती। जी मैम। कितने हैं टोटल अभी भारत में? मैम जितनी मुझको जानकारी है लास्ट 661। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रतीक ये बताएं आपकी हॉबी क्या है? मैम मेरी विपश्यना ध्यान और प्रातःकाल दौड़ना है। अच्छा, विपश्यना का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? मैम पश्यना का अर्थ होता है देखना, और विपश्यना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। अच्छा, अर्थात मतलब ये ध्यान की कोई पद्धति है। और कौन कौन से ध्यान के तरीके हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं ध्यान की? मैम जैसे विपश्यना ध्यान में मुख्य रूप से हमारी शरीर की संवेदना और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक जप ध्यान होता है। मैम जप ध्यान में किसी भी मंत्र पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आप तो प्रकार बता दीजिए मुझे, कि ध्यान की पद्धतियाँ बता दीजिए। एक ट्रांसेंडेंटल ये करके है योग, एक मैम कुंडलिनी योग है, एक चक्र योग है, और मैम अभी सहज समाधि महामुद्रा है, ईशा क्रिया करके योग है। अच्छा, त्राटक विधि सुनी है आपने? क्षमा चाहता हूँ। ध्यान की। अच्छा, विपश्यना और योग में क्या अंतर है? मैम विपश्यना योग में मैम मुख्य रूप से आसनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग रहता है योग में, और विपश्यना मुख्य रूप से ध्यान पर केंद्रित है। योग के अंदर मैम ध्यान भी समाहित है। अच्छा, योग के अंदर ध्यान भी समाहित है। कोई ऐसे प्रमुख हैं जो योगाचार्य या जो विपश्यना के प्रमुख महान व्यक्तित्व हैं, भारत में रहे हैं? विपश्यना के मैम सत्यनारायण गोयनका जी। और मैम मैं और रिकॉल नहीं। प्रशासन में कहाँ समय निकल पाओगे विपश्यना के लिए? उसका क्या प्रयोग करोगे आप? मैम विपश्यना जैसे हम मूल रूप से देखते हैं कि एक शांति प्रदान करता है, तनावपूर्ण मुक्त जीवन जीने के लिए काफ़ी सहायक है। और जब तनावपूर्ण जीवन रहेगा और सोचने में सर मानसिक स्पष्टता रहेगी, तो निश्चित रूप से सर हमारे जो निर्णय हैं वो एक अच्छे से हम ले सकते हैं। ध्यान और समाधि जी मैम में क्या अंतर है? ध्यान मैम प्राइमरी स्टेज है ध्यान की, और ध्यान में मैम मुख्य रूप से हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं। समाधि मैम कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड है, जहाँ पर हम एक ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पर हमें आजू बाजू की चीज़ों पे भी ध्यान नहीं भटकता है। सही कह रहे हो आप? मैम जितना मैंने अध्ययन किया है मैम, मुझे इतनी ही जानकारी है। साधना क्या है? साधना मैम मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, एक नृतक है, मतलब नृत्य कर रहा है वो, तो कहते हैं कि वो नृत्य में भी उसका ध्यान लग जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? कैसे हम जानेंगे कि ध्यान? मैम जैसे कि ध्यान में किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ऐसे ही मैम हो सकता है कि उनका नृत्य में ध्यान केंद्रित हो गया हो और आजू बाजू की चीज़ों से। अच्छा, चलिए, आपने ध्यान लगाया, कैसा महसूस करते हो आप जब आप ध्यान की अवस्था में होते हो? मैम मुझे काफ़ी शांति मिलती है और एक एकाग्र माइंड होता है मेरा, और मैं उस ध्यान के बाद जो निर्णय है एक निश्चित में क्लियर व्यू से ध्यान के दौरान आपके शरीर में क्या गतिविधियाँ होती है, आपको कैसा महसूस होता है? मैम ध्यान के समय मेरे अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं जिनको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद जब मैं रोक पाता हूँ तो मुझे मैम काफ़ी शांति मिलती है। योग के बारे में सुना है? जी मैम। योग के 8 अंग पता है आपको? अष्टांग योग में? जी मैम अष्टांग योग 8 अंग होते हैं, जिसमें मैम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, एकाग्रता, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, हाँ मैम, एकाग्रता, धारणा। ठीक है, तो किस स्टेज, अब आप कह रहे हो ध्यान एक शुरुआती स्टेज है, लेकिन आप देखो कि योग में कितने अंग हैं जो ध्यान के पहले हैं। जी मैम। तो अब ध्यान अगर है तो ध्यान को लाने के पहले भी आपको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो ध्यान को हम शुरुआती नहीं कह सकते है ना? जी मैम, योग का ही एक पार्ट है। अच्छा, क्या फ़ायदे हैं विपश्यना से? आपको क्या फ़ायदे मिले हैं अब तक आपने किया है विपश्यना? मैम मुझको एक मानसिक स्पष्टता मिलती है, मेरा माइंड कंसंट्रेट रहता है और एक शांति। आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है? जी मैम। कहाँ से? मैम रतलाम में विपश्यना शिविर है, मैंने वहाँ से 10 दिवसीय शिविर की है।
अच्छा, जी मैम। कब से कर रहे हैं आप इसकी? मैम मैंने इसको 2021 में नवंबर में किया था शिविर, उसके बाद से मैम मैं नियमित रूप से। अच्छा, आप डेली करते हैं विपश्यना अभी घर पे? जी मैम, मैं कोशिश करता हूँ कि डेली, परंतु कभी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो। चलिए जी मैम। ठीक है। और क्या है आपकी हॉबी? मैम प्रातःकाल दौड़ना। प्रातःकालीन। जी मैम। प्रातःकालीन ही क्यों करते हैं हम? मैम उस समय मौसम अनुकूल रहता है दौड़ने के लिए। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ शाम की सैर की जाती है, तो ऐसा क्यों वहाँ शाम की सैर की जाती है, सुबह की नहीं? मैम मुझे लगता है कोस्टल एरियाज़ में जो सी ब्रीज चलती हैं शाम के वक्त, उससे एक ठंडा वातावरण विद्यमान रहता होगा, जिस वजह से मैम वो शाम को भी कोशिश क्या करते फ़ायदे हैं मॉर्निंग वॉक में? आपको क्या महसूस होता है, क्या मिलता है आपको? मैम सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है दौड़ना, और उसके बाद मैम इससे रक्त संचारण अच्छा होता है। कितना होना चाहिए नॉर्मल? मैम मिनिमम 80 है, और जो मैक्सिमम लिमिट है 120 है। क्या है ये 120/80? मैम ब्लड प्रेशर मापने का एक। तो 120 क्या है इसमें? हाई ब्लड प्रेशर मैम। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो मैम ये तो अलग ही। क्षमा चाहता हूँ। ये तो नॉर्मल रेंज जी है ना, नॉर्मल 120/80। यस मैम। सिस्टोलिक डायस्टोलिक सुना है? सुना है मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन क्या किया है? मैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल जी इंजीनियर। मैम। तो 12th में तो पढ़ा ही होगा ब्लड प्रेशर, हार्ट के बारे में, सिस्टोलिक डायस्टोलिक पढ़ा होगा ना? जी मैम। आप तो नवोदय से पढ़े हुए हो, जी मैम। है ना? जी चलिए, और क्या स्पोर्ट्स वगैरह नवोदय में क्या क्या सीखा है नवोदय से आपने? मैम मैं नवोदय में लगभग हर एक स्पोर्ट्स खेला है। मैं क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। क्या रोल है नवोदय का आपकी अब तक के जो जर्नी है उसमें? मैम नवोदय ने एक मुझे मार्गदर्शन प्रोवाइड किया है, और मैम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करी है, और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है मैम मेरा नवोदय से। अच्छा, आजकल सुनने में आ रहा है कि आत्महत्या के केसेस ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं नवोदय में, तो क्या रीज़न आप मानते हो, और अगर आप एक अधिकारी बनते हो तो ऐसी क्या स्टेप्स लोगे कि आत्महत्या जो हो रही है बच्चों में, स्टूडेंट्स में जो बढ़ रहे हैं केसेस, उसका रीज़न क्या है और उसके समाधान क्या है? मैम आज का समय काफ़ी भाग दौड़ वाला हो गया, और इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो हो गया है, और सोशल मीडिया जो विद्यमान है मैम, मुझे लगता है कि एक कारण है कि जहां हम सोशल मीडिया की वजह से एक प्रतिष्ठा वाला एक माहौल हो गया है, जहां पर हम सबसे कंपैरिजन करने की दौड़ में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम किसी से पीछे मानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब अपने खुशी के पल ही जाहिर करते हैं, और लोगों को लगता है कि सब हमसे काफ़ी सुखी हैं, और सिर्फ यही कारण मानते हैं आत्महत्या का? मैम इसके अलावा भी कई कारण हैं। बताइए। एकेडमिक फेलियर भी हो सकते हैं, किसी में कभी किसी विषय में कम मार्क्स आए हों तो एक ये डिमोटिवेशन का कारण बन सकते हैं, और कई बार मैम परिवार के भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको एक कमेटी बना दी गई है, उसका मेंबर बनाया है कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं नवोदय में, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं उनको अवेयर करना चाहूँगा कि जो स्कूली शिक्षा है, इसको एक नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, कॉम्पिटिट करने के लिए। किसको अवेयर करेंगे? मैम मैं विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को, दोनों को भी, क्योंकि कई बार जब बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके परिवारजनों के द्वारा उनको काफ़ी डांटा जाता है, उनको मैम डिमोटिवेट किया जाता है, काउंसलिंग की ये कहना चाह रहे हैं। यस। और मैम इसके अलावा हम ऐसा माहौल उत्पन्न करेंगे जहाँ पर एक खुशी के पल हों, जहाँ पर वो स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम चलाएंगे नवोदय में आप? जी मैम। स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम चला सकते हैं ना? जी मैम। ठीक है, धन्यवाद मैम। और मैम ऐसा माहौल पैदा वहाँ पर उत्पन्न करना चाहिए। चलिए ठीक है प्रतीक। जी मैम। प्रतीक, आप रायसेन से हैं? जी सर। ये आपके रायसेन जिले से एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, जी। नाम बताइए सर शिवाजी पटेल, श्री शिवाजी पटेल, नरेंद्र शिवाजी पटेल। अच्छा ठीक है, कौन सा विभाग है उनके पास? सर उनके पास पब्लिक हेल्थ, और सर एक और विभाग, सर मैं अभी रिकॉल नहीं। कैबिनेट मंत्री हैं? सर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री हैं। चलिए, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश में? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और जनजाति कार्य विभाग किसके पास है? सॉरी सर।
चलिए ठीक है। आपने कहा आप कृषि में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करेंगे, किस तरह से करेंगे आप? सर कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स अभी हैं, जैसे सर ड्रोन्स का उपयोग हो रहा है आज के समय में कृषि में, जो मैपिंग के लिए और जो दवाई वगैरह पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह छिड़काव के लिए ज़रूरी है। एक लेज़र मैपिंग करके एक ट्रैक्टर पे लगने वाला इक्विपमेंट है, जिससे सर फील्ड को लेवल किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा हमको ये हो सकता है कि जो वाटर का जो वाटर सर इक्वल अमाउंट से सर पूरी ज़मीन में फैल सकता है, जिससे हमको अच्छी क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। और इसके अलावा सर इतने ही मैं अभी ये तो ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब आप कुछ नया कुछ करेंगे? सर ये इक्विपमेंट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, परंतु किसान सर हिचकिचाता है इनको यूज़ करने से। तो आप उसको कैसे करेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद में ये चीज़ कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सर वो उनकी पहुंच वहाँ तक हो जाए? सर हम ये देखते हैं कि अभी सरकार द्वारा तो कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, पर उनका मुख्य रूप से सर जो फ़ायदा है वो नहीं पहुंच पाता है किसानों में। इसकी वजह हो सकती है सर कि किसान के अनअवेयर है या उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो सर मैं एक वो लिंक का काम करना चाहूँगा। अच्छा, कैसे? क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आप लिंक बन सकते हैं उसमें? सर मैं सबसे पहले रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहूँगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं और किन चीज़ों की सर उपलब्धता हो सकती है जिनकी वजह से एक योजना है आर्या योजना। जी सर। क्या है ये कृषि में? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है। जी सर। क्या नाम होता है उसका? सर उनका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, जी सर। ठीक है। आपने कहा एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जी सर। क्या करना है आपको इसमें? सर मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हमको एजुकेशन उपलब्ध कराना, जहाँ पे सर कहीं से भी एजुकेशन का एक्सेसिबल हो सके, और ग्रामीण इलाकों में भी सर इससे एजुकेशन पेनिट्रेट कर सकता है। अच्छा, तो अभी कभी आप सरकारी स्कूलों में गए हैं? नहीं सर। नहीं गए हैं। अच्छा, कई जगह लाइट की भी दिक्कत होती है। जी सर। विद्युत आपूर्ति का भी अभाव देखा जाता है ना? जी सर। फिर आप कैसे करेंगे? पहले सर ये कई सारे सरकार के द्वारा ऐसे पोर्टल्स वगैरह या ऐसे वेबसाइट एप्लीकेशन हैं जो स्मार्टफोन्स के माध्यम से भी एक्सेसिबल हैं। जैसे सर ई पाठशाला ऐप है, एक ऐप है सरकार के द्वारा, वहाँ पर सर एनसीईआरटी की सारी बुक्स उपलब्ध हैं जो घर पे बैठ के कर सकते हैं। और एक स्वयं में से ओपन ऑनलाइन कोर्स करके हमारे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जनजातीय इलाका है। जी सर। है ना? बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क तो क्या सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। जी। पातालकोट का नाम आपने सुना जी होगा। सर। ऐसे ऐसे एरिया में आप कैसे ये पेनिट्रेशन और ये इंटरवेंशन आप कैसे पहुँचाएंगे? सर इसके लिए अभी हमारी सरकार में सैटेलाइट टेलीकॉम करके एक फैसिलिटी आ रही है, जो सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। सर उसका मुख्य रूप से हमको ये फ़ायदा मिल सकता है कि जितने भी रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट आसानी से पहुँचाया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में आप बात कर रहे थे। जी सर। उसमें क्या करना चाहेंगे आप? सर ग्रीन एनर्जी में रेन्यूएबल एनर्जीज पर ध्यान देना चाहूँगा, जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, मुख्य रूप से सर इन रूप। एसडीएम के हाथ में होता है इतना सब कुछ कि यदि मान लीजिए आप एमपीपीएससी सिलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम पोस्ट आपको जो है वो डिप्टी कलेक्टर दे पाएंगे एमपीपीएससी से। फिर उसमें आपके पास रहती है आपकी कि आप नीतिगत निर्णय ले सकें? सर एसडीएम जिस क्षेत्र में रहता है, अगर उस क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से सर अपना योगदान दे सकता है। और बाकी सर एसडीएम के बाद जब प्रमोट हो गए सर हायर लेवल पर सर अपने सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के सर? हाँ, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, श्री राकेश शुक्ला जी का नाम सुना है आपने? धन्यवाद सर। अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर? हाँ,
सर इसको सर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिद्धांत है। किस तरह से काम करता है इसमें? सर ये सोलार सेल के माध्यम से, सोलार पैनल्स के माध्यम से जब सूर्य की किरणें सोलार पैनल्स पर पड़ती हैं तो सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों होता है? सर एक वो सेमीकंडक्टर डिवाइस रहता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे सर जब इस तरह की एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर्स पे ही होता है? सर और भी कई ऐसे मटेरियल्स हैं पर मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है सर। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? क्षमा चाहता हूँ सर। अच्छा, ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं? सर एसी ट्रांसफार्मर सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। डायनेमो क्या होता है? सर डायनेमो जनरेटर को बोलते हैं। अच्छा, किस प्रकार काम करता है? सर एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसमें सर जब हम एक स्टेटर उसको घुमाते हैं तो सर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब टरबाइन को घुमाते हैं। अगर मैं यहाँ पे टरबाइन लगा के घुमाऊंगा तो हो जाएगी? सर उसके आसपास इर्द गिर्द सर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। उससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से? सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भारत में कितने वोल्ट पर की जाती है? सर 220 वोल्ट पर की जाती है। अच्छा, ये यूएस में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। जी सर। तो कौन सी मेन वहाँ पे पार्टीज़ हैं? सर एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिक है। अच्छा जी। कौन कौन वहाँ के कंटेस्टेंट हैं? सर रिपब्लिक से डोनाल्ड ट्रंप हैं और रिपब्लिक से सर कमला हैरिस है। डेमोक्रेटिक से? जी सर कमला हैरिस है। जी। अच्छा, वहाँ पर इलेक्शन किस टाइप से होते हैं? सर वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होते हैं। सर जैसे हमारे यहाँ पर सीधे रूप से जनता वोट करती है, सर वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए एक कमीशन नहीं सर, एक ग्रुप कह सकते हैं, जो वहाँ के इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, जो वहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनके कुल मिलाकर जो सीट्स होती हैं सर वो वोटिंग करते हैं और उससे सर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। अच्छा, ये गाज़ा पट्टी का नाम आता है, गाज़ा पट्टी क्या है? सर गाजा स्ट्रिप इजराइल में मौजूद एक स्थान है। अच्छा, कोई और देश की भी सीमा लगती है उससे? जी सर। सर इजिप्ट की लगती है। गोलन हाइट्स किससे मिलता है? और गोलन हाइट्स सर लेबनान से मिलता है? जी सर। अच्छा, और सीरिया से कौन सा मिलता है? सर क्षमा चाहता हूँ सर। अच्छा, सीरिया से सर शायद गोलन हाइट्स मिलता है। अच्छा, एक और नाम आता है इसमें, तीसरा नाम आपको पता है क्या? वो भी डिस्प्यूटेड है। वेस्ट बैंक सर। वेस्ट बैंक जी। वो कहाँ पड़ता है? सर वो इजराइल के ईस्टर्न पार्ट पे है, जो जिसकी बाउंड्री सर शायद जॉर्डन से लगती है। अच्छा, ये इजराइल का मतलब क्या होता है? इजराइल को क्यों बोलते हैं? इजराइल का कुछ मीनिंग है? क्षमा चाहता हूँ सर। अच्छा, इजराइल इतना ज़्यादा वहाँ यहूदी जो पीपल हैं वो इतना ज़्यादा उस जगह से क्यों अटैच है? क्या दिक्कत है? सर वहाँ पर एक सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कौन से दो उसमें विवाद है वहाँ पर? किससे रिलेटेड सर? इजराइल में वो जो धर्म स्थल है वहाँ पर जो विवाद है उसके बारे में बताइए। सर वहाँ पे एक मॉस्क है जो इस्लामिक लोग हैं उसको पवित्र मानते हैं, जिनके लिए एक ज़रूरी है। और इजराइल में भी सर यहूदी लोगों से भी जुड़ा हुआ एक स्थल है जो जेरूसलेम में है सर। अच्छा, इस वजह से सर विवाद की स्थिति है। चलिए ठीक है। आईपीसीसी का नाम सुना है आपने? आईपीसीसी क्या होती है? सॉरी सर। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। धन्यवाद सर। उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें क्या है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर 2100 तक कहाँ तक पहुँच जाएगा? सर मैं क्षमा चाहता हूँ।
ठीक है प्रतीक। जी सर। प्रतीक ये बताओ, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जी सर। है ना, और हमारे राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, दोनों में से आपको कौन पसंद है ना, ज़्यादा आपके हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा हो, है ना? सर मुझे नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जी ठीक सर। है, क्यों ऐसा? सर जो उनकी नीतियां हैं और जिस तरीके से एक दूरगामी सोच के साथ सर हमारा जो नीतियां हैं उस वजह से सर। राजीव गांधी के बारे में बताया जाता है, दूरसंचार नीति उनके द्वारा लाई गई थी, है ना, एलपीजी की शुरुआत उन्होंने करी थी, भले ही वो एलपीजी उस समय नहीं लाएंगे। जी सर। हमारे यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो लेकर आई, ये तीनों चीज़ें भी तो दूरदर्शिता को संकेत कर रही हैं। सर उनका कार्यकाल काफ़ी कम था, जिस वजह से सर उन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी कार्य नहीं हो सके। और सर नरेंद्र मोदी जी के पास सर काफ़ी समय है, मिल गया है उनको एक जैसे एक तीसरा ओके term। ठीक है, आप अगली बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, जी सर। उसमें आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सर ऐसा तो मैंने अभी पहले से नहीं सोच के रखा है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि अमित शाह है जी सर। और योगी आदित्यनाथ, जी सर। इन दोनों में से यदि मैं कहूँ कि दोनों ही प्रधानमंत्री के आगे दावेदार हो सकते हैं, और यदि बीजेपी की सरकार आती है तो इन दोनों में से आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और सर क्यों? मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि सर उनको हम एक यूपी जो इतना बड़ा राज्य है वहाँ पर एक अच्छे रूप से प्रशासन का क्रियान्वयन अच्छे से हुआ है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा हुआ है। और पर आपको नहीं लगता कि वहाँ पे धर्म विशेष संबंधी विभिन्न विरोधाभास भी हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, वहाँ पे महिलाओं के प्रति क्राइम रेट भी बढ़ी है ना, फिर भी आप ऐसा बोलेंगे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि सर इससे पहले की यूपी की जो स्थिति हम देखते थे, जो एक बीमारू राज्य के रूप में हम जानते थे, और दंगे फसाद आम चीज़ें थी उस समय सुनने को मिलती थी, पर ऐसी कोई चीज़ें हमें आज के समय में नहीं सुनने में। सहारनपुर में दंगे हुए, कासगंज में दंगे हुए, दंगे तो आज भी हो रहे हैं फिर। सर पर एक उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्लेस लेता है अपनी, सर वो ज़्यादा प्रभावित है। चलिए ठीक है प्रतीक, थैंक यू। ओके, मुझे आप एमपी के 5 जो हैं गवर्नर्स के नाम बताइए, सीरियल्स हैं। गवर्नर्स के मैम सीरियल से मैम मैं क्षमा चाहता कोई हूँ, भी सीरियल 5 से याद नहीं। मैम एक भाई महावीर थे। सीरियल से आता हो तो बताएं। मैम मैं कोशिश करूँगा। मैम भाई महावीर थे जो 2000 मैम नहीं ईयर नहीं बताना है आपको, सीरियल वाइज बता दीजिए कोई 5 मैम पुराने, अभी करंट, कुछ भी। मैम सीरियल से मुझको नहीं। चलिए प्रतीक जा सकते हैं आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं कम इन सर? आ जाइए आ जाइए। प्रतीक बैठिए, कैसा लगा इंटरव्यू देखे? ठीक था सर, किसी किसी स्थान पर सर फंसा था। अच्छा चलिए ठीक है, हम दोनों ही बातें करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। देखो एक मतलब एक जो प्रशासनिक अधिकारी में जो एक व्यक्तित्व झलकना चाहिए वो आप में एक दिखता है ना, और जो आपका आंसर देने का तरीका है वो भी अच्छा है, फ्लुएंसी भी अच्छी है ना, ये अच्छी बात है। नॉलेज भी आपके पास है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डेटा का प्रयोग थोड़ा बहुत ही कर रहे हो, उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, मतलब आप में वो कैपेबिलिटी दिखती है, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव बात, ठीक है, देखो बॉडी लैंग्वेज मुझे लगता है कि शायद बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है ना सर। वो फ्लुएंसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा इसमें मैंने लिखा भी है, मेरा टेक्निक को प्रयोग करो, है ना, आईने के सामने देखना है, खुद से बात करना है, ठीक है, 5-10 मिनट, और इसको टाइम को बढ़ाते जाना है आपको, ये बहुत इफेक्ट होगी। ठीक है सर। दूसरी बात जो लगी, बेसिक चीज़ें कई बार आप बिल्कुल घुलमाल कर देते हो, है ना। विपस्सना लिखा है यहाँ, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अष्टांग योग में क्या आता है, इनके मीन क्या है। समाधि मतलब एकाग्रता, ठीक है ना, अंत में आपको एकाग्रता पे ही तो पहुंचना है। बौद्ध ने भी अंत में यही कहा, एकाग्रता हासिल कर लोगे तभी बुद्धि का विकास हो पाएगा। और हमारा मन जो है ना वो भटकता है, तो अंत में उसको लगाना कहाँ है, एकाग्रता पे लगाना है। अष्टांग योग में सर समाधि और वो धारणा अलग अलग वो है। ये तीनों अलग अलग हैं। आप किसी पर बात करते हो, धारणा मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, ध्यान है ना उसकी तरफ लेकर जाते हो, पूरा हर एक चीज़ को हटा देते हो बाकी जगह से। और समाधि मतलब जब आप में एकाग्रता की भाव विकसित हो जाए,
तो अंत में पहुंचना आपको एकाग्रता की बात पे ही है, तो वो कहलाता है समाधि। बौद्धिक अष्टांग नियम में भी ये समाधि आएगा, वहाँ पे भी उसका मतलब एकाग्रता होता है। मोक्ष, देखो मोक्ष पे बिल्कुल ही ब्लेंडर कर दिया आपने। मोक्ष का मतलब होता है दुखों का अंत। देखो मोक्ष के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर बौद्धिक हिसाब से कहें, दीपक का बुझ जाना, जो आपको त्रिपिटक में मिलेगा, ठीक है ना। फाइनली एक सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो मोक्ष का मतलब होता है दुखों का अंत हो जाना। और दुखों का अंत कभी होगा नहीं, एक आएगा सुख आएगा, फिर दुख, फिर सुख आएगा, फिर दुख। तो बात ये होती है कि दुख को दूर करने का साधन ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग बताया गया है। अब मोक्ष कब मिलता है? जीते जी भी आपको मोक्ष मिल सकता है। आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो ना, है ना, तो अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका मिल गया तो आपके दुख का एक अंत हो गया। पर अगली आवश्यकता जन्म ले लेगी, फिर कोई दुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख, तो ये चलता जाएगा। मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलता है, ठीक है, जब हम भाव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो भी मोक्ष है। तो जीते जी और मृत्यु के बाद दोनों मोक्ष मिलता है। तीसरी बात है, योग की बात कर रहे थे, योग ध्यान में देखो ये बहुत अच्छे, ये ऐसी चीज़ें हैं यदि आपने सही उत्तर दे दिए तो आप मार्क्स ले जाओगे, है ना। ये अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं और इनका सही उत्तर यदि आपने दिया तो बहुत अच्छे नंबर पा ले जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए इन सब चीज़, विपश्यना लिखा ही है तो ध्यान और योग से संबंधित कई सारे, तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। आपने एक जगह बोला, मैम ने बोला योग क्या होता है ना, तो एक्चुअली शारीरिक गतिविधि होती है। आप आसन बोल रहे थे, आसन के पहले अगर ये बोलोगे तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आपको घर जाके ना योग, ध्यान, समाधि, इन सब के बारे में एक एक दो दो लाइनें लिख लेना है, ठीक है। और बाकी ठीक है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपने व्यवहारिक प्रश्नों पर अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है ना। पर दूसरे जगह आप बिल्कुल ब्लेंडर कर दिए हो, जैसे जो मेरा था मोक्ष वाला, जैसे आपके जो सब्जेक्टिव नॉलेज था उसको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन निकालिए, है ना। वो इस वाले टॉपिक पे मैंने नहीं करा था, मैंने जो किया है वो वाला टॉपिक। ठीक है, अभी समय है आपके पास, है ना, जब आपकी डेट आएगी, है ना, तब तक आप और प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से गुड लक है। थैंक यू। सब कुछ अच्छा है प्रतीक, है ना, मतलब नॉलेज है, हैंडल कर लोगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पढ़ोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो पढ़ना ही है, शिवानी से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है मैकेनिकल। बेसिक्स सर ने पूछे हैं, वो नहीं बताए, ट्रांसफॉर्मर वगैरह, तो ये पूछेंगे आपसे, है ना, चीज़ें। बाकी आपने प्रशासन में उपयोग बहुत अच्छा बताया है, अच्छा लगा मुझे आपका आंसर, ठीक है। मेंस के सिलेबस को पूरा पढ़ना है अच्छे से। ये जो विपश्यना है ये डीप जा सकता है, इसमें योग पूरा आता है, क्योंकि ध्यान तो इज पार्ट ऑफ द योग, है ना, अष्टांगिक। तो उसमें आपको बहुत बेसिक डिफरेंस पढ़ना है भाई। अगर समाधि पूछा है तो मतलब आप मीन्स और एंड आपको दोनों नहीं पता है, ठीक है। एक छोटी छोटी डेफिनेशन लास्ट स्टेज है, तो इनमें बहुत बारीक बारीक अंतर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए। सब कुछ अच्छा है। मेंस का सिलेबस पढ़े, इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ है आप में, एससी कैटेगरी से हो, स्कीम्स पढ़ लेना, पॉलिटिकल सेटअप पढ़ लेना, रायसेन का इतिहास, स्तूप जो है सांची का, तो उसकी बहुत सारी बारीकियाँ हैं, है ना। जो हर्मिका और वो कई बार पूछ लेते हैं कि क्या ऊपर जो स्तूप बना हुआ है ना, उसमें जो ऊपर लगी हुई रहती है ना, सबसे छोटा। तो स्तूप की पूरी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। सांची के भीमबेटका, और ये बहुत फेमस है, तो इनकी बारीकी आपको पता होना चाहिए। जेम्स टेलर ने आई थिंक खोज की थी, अब हेनरी बता रहे थे कुछ, मैम मैंने जो देखा था शायद, अच्छा ठीक है, ठीक 1818 में, हाँ। तो ये फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑल इज गुड ना, अच्छा है, थैंक यू मैम। स्टोरी अच्छी थी। स्टार्टिंग में जब वो किया था ना कि कलेक्टर आए थे, और मेरे को लगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन कलेक्टर का नाम नहीं बता पाए, वहाँ पे डब्बा गोल हो गया। नहीं, अगर ये बात ये दिखाता है कि आप जेन्युइन हो या फिर आपकी बनाई हुई कहानी है। अगर आपके मतलब वो ना, वो उस समय मुझको याद था सर, दिखना चाहिए वो चीज़, मैं ना, सर मैं देख लूँगा उस वो समय बनावटी ना वो पकड़ लेते हैं, जी सर, है ना। वो दिन भर में 50 चेहरे देखते हैं, है ना, वो जज कर जाते हैं कि आपकी बनाई स्टोरी है या फिर, तो ठीक है, आप है ना ये देखिए, कलेक्टर का नाम सर्च कर लो, अगर ये स्टोरी बताने वाले हो, है ना,
तो ठीक है, अच्छी स्टोरी है, वो बढ़िया है। हो सकता है रियलिटी होगी, डेफिनेटली, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपका गेट प्रॉपर नहीं है, गेट मतलब बैठने की जो स्थिति है, और आप जिस टाइप से आपके शोल्डर भी कभी कभी मूव करते हैं, है ना, जो मतलब एक, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आके ऐसा बैठा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठ गया जी, और उसके बाद में मैं हिलूंगा, मैं यस सर, है ना, लेकिन मेरे कंधे जो हैं वो रुके हुए हैं, मेरा सिर्फ सहमति के लिए हल्का सा सर हिल रहा है, अगर स्माइल हो रही है तो मैंने बाकी पोर्शन को लॉक कर रखा है जी। कभी एक्सप्लेनेशन के लिए बात आती है तो आप थोड़ा बहुत आप हाथ का जो है वो एक्सप्रेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन है ना, कंधे जो हैं वो ठीक है, थोड़ा सा झुकाव होता है, इंक्लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा तुम राइट, थोड़ा सा उस तरफ झुक के बैठते हो कभी कभी, जब स्टार्टिंग में आए थे। आई कांटेक्ट जो है, सीधी कुर्सी सीधी रखना, ताकि है ना आई कांटेक्ट जो है ना दोनों की, अगर कुर्सी ऐसे करके और ऐसे बैठ गए तो इधर का जो है ना वो मछली वाला कोन में आप देखोगे फिर आप, है ना, तो सर जैसे सीधे एड्रेस करते हैं तो आजू बाजू सर ले हाँ, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप मुझे सुनिए, मुझे देखिए, पर जब आप उत्तर दे रहे होते हैं ना, तो जितने भी बोर्ड मेंबर बैठे हैं उन सभी को देखकर आपको उत्तर देना है। एंडिंग जब कर रहे होते हैं आप उत्तर, तो वापस मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि प्रश्न मैंने पूछा। जैसे सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मतलब आंसर अपना, तो आजू बाजू सर आसान रहता है, पर सर जैसे मैम को कर रहा हूँ तो सर फिर एक्सट्रीम इस, देखिए यही तो मनोबल है ना सर, यही तो आपको बढ़ाना है ना। आप कोई बात को जानते हो तो आपको सभी लोगों को पहुंचाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। जब प्रशासन में आप काम करोगे ना, एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कि बस बीच वाले को देख कर ही आप बात करो, आपको अपनी बात को इधर भी बताना है, इधर ही बताना है, ठीक है तो चाहिए ना। और वो भी बड़ा स्विफ्टली, ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे नहीं, मतलब ऐसे करके फिर ऐसे इस टाइप से आप चलते रहो तो एक अच्छा वो माना जाता है। अगर आपकी ना आंसर्स में ना वो शार्पनेस नहीं दिखती, एक वो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए। जैसे मैंने पूछा ट्रांसफार्मर, तो जो हर एक डेफिनेशन में होता है कि कीवर्ड्स जो होते हैं, है ना, ट्रांसफार्मर का क्या मेन रोल क्या होता है कि भाई जो है अपचाई ट्रांसफ़र होता है, ऊंचाई होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है ना, उसमें कॉइल्स वगैरह। अब जैसे मैंने पूछा कि बिजली कैसे बनाता है, अब आप बोल रहे हैं मैग्नेट के बीच में डायनामो घुमा जाता है, आपको बोलना पड़ेगा कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें एक फ्लक्स होता है, जब उस फ्लक्स में चेंज होता है तो उससे जुड़े हुए सर्किट में धारा प्रवाहित होती है। ये फैराडे नियम है ना, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल एकदम ईंट है, मैंने महल नहीं पूछा, बेसिक ब्लॉक पूछा है ना। और आप ये बच के ये कह के नहीं बचोगे कि मेरा मैकेनिकल कौन सा है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, तो आप मेरा तो बिल्कुल बायोलॉजी है ना, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ, है ना। आपको कूलॉम का नियम, ओम का नियम, इन चीज़ों में मर्सी नहीं मिलेगी आपको मर्सी मिल जाएगी आपसे पूछा कि भाई तुम ये बताओ उइघुर प्रांत में एक जिले का नाम बताओ, तो वहाँ पे आप सॉरी बोलो, हंस के सॉरी, वो कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोलो, आपको क्यों पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये आपकी फील्ड है, यहाँ आपको खेलना है, ठीक है ना। तो इसमें आप तैयारी करो, है ना। इंटरवेंशन आप बार बार बोल रहे हो, इंटरवेंशन आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, है ना, आपको कन्विंस करना पड़ेगा ना। वो 50,000 बार ये वर्ड सुन चुके हैं इंटरवेंशन, और आप तो बोलते ही हो मैं इंटरवेंशन करूँगा, चलो ठीक है बताओ भाई, अब बता ही दो क्या इंटरवेंशन करोगे, है ना। तो अगर इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन के एग्जाम्पल्स तैयार कर लेना, है ना, ठीक। बाकी सब बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, स्माइलिंग फेस है ना, इसे पढ़ो, मजबूत बनो। देखो, धर्म, अध्यात्म और हॉबीज, इनको बेहतर कर लेना, ठीक है, वो बहुत कच्चा है। सर ने दो चीज़ें बोली हैं, है ना, उसको मैं सरल तरीके से बता देता हूँ। कंधे जो है ना वो सीधे होना चाहिए। आपके हाथ को कई बार मूवमेंट हो सकता है, पर कंधे का मूवमेंट मत करो, ठीक है। ये हाथों का मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसके कई सारे, जब आप इस प्रकार बोल रहे होते हो तो मतलब आप सही बोल रहे होते हो, जब उल्टा बोल रहे होते हो तो हमें समझ में आता है कि आप शायद बना के बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो हाथों का मूवमेंट कर सकते हो, पर कंधों का मूवमेंट नहीं करना है, ये बात है। दूसरा, सर जो बोल रहे हैं ना, जैसे ट्रांसफार्मर, तो शार्पनेस नहीं आ रही है, मतलब उनका मतलब ये है कि जैसे आप मेंस में जो आंसर राइटिंग करते हो, तो वो चीज़ वो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, देन उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इस प्रकार से आंसर देना है आपको, ठीक।
और तीसरा जो एक ब्लेंडर आपने जाते समय किया था, दोनों हाथों से वो उसको गेट को ओपन किया, ठीक है ना, वो तो मैंने देख लिया है ना। हाँ। तो ये चीज़ भी क्या है, नेगेटिव चली जाती है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना कि मतलब उठे और अपन सीधा दोनों हाथों से उस गेट को खोल रहे हैं, अब तो चले ही जाएं बाहर। एससी कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री है ना, उनका मंत्री का नाम, उनके विभाग, अभी दोनों में बाइफर्केशन हुआ है। पहले अलग अलग विभाग हुआ करते थे, अभी बीच में नागर सिंह चौहान जी थे, उनसे विभाग। ये सारी चीज़ें मतलब आपके क्षेत्र की हैं, है ना। ठीक है, मैं सांची है, हर्मिका में आप पूछ रहे मैडम से हर्मिका क्या होती है, आप नहीं, ये क्षमा योग्य नहीं है ये चीज़ें। सर मैं बिल्कुल तैयार, ठीक है, सांची अच्छे से तैयार। ठीक है। और उसमें स्तूप में सातवाहन राजा थे शातकर्णी, ठीक है ना। तो शातकर्णी जी का नाम है ना। धन्यवाद के अंदर में काम करने वाले एक व्यापारी ने वो नाम लिखवाया था, शातकर्णी, और 1818 में खोजा गया है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, गुड लक आपके लिए, है ना, बेस्ट विशेष, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।